विकास दुबे की दरिंदगी लाइव कमेंट्री। विकास दुबे याद तो होगा ही आपको, 10 जुलाई को एनकाउंटर में उसे मार दिया गया, लेकिन उसकी चर्चा आज भी हो रही है। मारे जाने के बाद अब विकास दुबे की कहानी को कुछ लोग फिल्मी पर्दे पर ला रहे हैं और इसी को लेकर एक नया विवाद शुरू हो गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि इसी बीच एक ऐसा ऑडियो सामने आया है जिसमें 2 और 3 जुलाई की रात को जब कानपुर के बिकरू गांव में गोलियां चल रही थी, उसकी पूरी लाइव कमेंट्री है। और ये बातचीत तत्कालीन चौबेपुर के एसओ विकास तिवारी और एसएसपी दिनेश पी के बीच हो रही थी। इस ऑडियो को हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले गैंगस्टर विकास पर बन रही फिल्म के ट्रेलर और विवाद को समझिए। 10 जुलाई को एनकाउंटर, लेकिन आज भी जिंदा है विकास। विकास की दरिंदगी की कहानियां अब हर मोबाइल में दिखाने की तैयारी है। लेकिन ट्रेलर आने के बाद से पखेड़ा खड़ा हो गया है और कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। एक और कहानी सुनाई जा रही है कि मरने के बाद भी विकास दुबे अपने परिवार वालों को माला माल कर गया। दावा किया जा रहा है कि उसकी कहानी पर बनने वाली वेब सीरीज के लिए परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 50 लाख में राइट्स खरीदने का दावा किया गया है। जिस ट्रेलर को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है प्रकाश दुबे कानपुर वाला। विकास दुबे की कहानी को इस ट्रेलर में दिखाया गया है, साथ ही साथ उन किरदारों को भी जगह दी गई है जो एनकाउंटर में मार दिए गए। प्रभात दुबे, विकास दुबे के मामा और पड़ोसियों की भूमिका और क्राइम के कारोबार को भी दिखाने की कोशिश की गई है। गैंगस्टर विकास दुबे पर वेब सीरीज बनाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में विवाद भी खड़ा हो गया है। एक ट्वीट में दावा किया गया है कि एक प्रोड्यूसर ने विकास दुबे की पत्नी से फिल्म बनाने के सभी अधिकार खरीद लिए हैं। इससे गैंगस्टर विकास पर फिल्म बना रहे कुछ लोगों में हलचल मच गई है। फिल्म समीक्षक कोमल नाहटा ने पिछले दिनों एक ट्वीट में जिक्र किया था कि प्रोड्यूसर शैलेश आर सिंह गैंगस्टर विकास दुबे पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। उन्होंने इसके सभी अधिकार खरीद लिए हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक हंसल मेहता इसका निर्देशन करेंगे। बाद में हंसल मेहता ने भी मीडिया से इस बात की पुष्टि की थी। लेकिन बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मनीष वात्सल्य हनक नाम से फिल्म बना रहे हैं। इसके राइटर मृदुल कपिल और को राइटर सुबोध पांडे हैं। महावीर फिल्म प्रोडक्शन हाउस की ओर से मैं प्रकाश दुबे कानपुर वाला फिल्म की शूटिंग चल रही है, जिसका ट्रेलर आप देख रहे हैं। अब देखना है कि विकास दुबे की कहानी पर राइट्स कौन पाता है, किसका दावा सच है और कौन सिर्फ माहौल बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2-3 जुलाई को पुलिस विकास दुबे को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन पहले से ही तैयार गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। उस रात की कहानी बताने के लिए कई ऑडियोज अब तक वायरल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया था कि पुलिस वाले उस वक्त क्या बात कर रहे थे, क्या उनके मन में चल रहा था, किस तरह की प्लानिंग थी। शूटआउट के दौरान जब विकास दुबे गोलियां बरसा रहा था, उस दौरान क्या क्या हो रहा था। लेकिन न्यूज पूरे एनकाउंटर का आंखों देखा हाल इस ऑडियो टेप में सुनिए। शूटआउट के दौरान एसओ विनय तिवारी और एसएसपी पी दिनेश की बातचीत में साफ हो जाएगा कि आखिर उस वक्त हो क्या रहा था। क्या स्थिति है? रीग्रुप कर पाए हो, लोगों को इकट्ठा कर पाए हो, पीछे उसको सुरक्षित निकाल पाए हो? नहीं सर, अभी स्थिति जैसे की तैसे सर। अभी सिपाही कोई रिप्लाई फायर कर रहे हैं, सिपाही भी शांत हो गए हैं। भाई शांत है सर। हाँ, हेलो हेलो, जी सर। हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? सर आ रही है। तो मैंने कहा कि वो भी फायर कर रहा है क्या? अरे वो
उसने तो सर फायर किए ही हैं, उसने कम से कम। नहीं वो तो किए हैं, अब क्या स्थिति है मैं पूछ रहा हूँ। अब सर इस समय फायर तो नहीं हो रहे हैं अब, लेकिन पता नहीं इधर जो भी अपना फोर्स इधर उधर सब छुपा है, अब पता नहीं किस किस पे गोली लगी, ये भी नहीं सर कंफर्म हो पा रहा है। मतलब ये क्या आप लोग उनके घर के अंदर तक पहुंच गए थे या कैसे हुआ था? सर बाहर उसका घर के आसपास गली है सर, चारों तरफ से, तो गली में हम लोग चारों तरफ फैल गए, आगे से पीछे तक वो लोग छत पे थे, ऑलरेडी जाग रहे थे पहले ही से, तो पहले ही नहीं मतलब पहले से एम्बुश लगा के बैठे हुए थे। जी जी जी। तो इसका मतलब तुम्हारे थाने से किसी ने बताया होगा ना कि आएंगे आज पुलिस? पता नहीं सर ये क्या, हाँ पता नहीं सर। तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी तो सर यहाँ हम लोग गाड़ियों की तरफ चले आए, जो अंदर फंसे हैं वो फंसे के फंसे ही हैं सर। लगभग कितने लोग होंगे अंदर? अंदर मेरे समझ से तो सर 15-16 लोग होंगे। 15-16? अच्छा। किस किस पे गोली लगी सर कंफर्म नहीं है, फोर्स जितना हो सके सर उतना भेज दें। नहीं वो तो आ ही रहा, मैं स्वयं चले आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सिपाहियों का नंबर तो होगा एक दूसरे का। नंबर सर कॉल ही नहीं उठ रहे हैं, तो इसीलिए तो स्थिति की कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि क्या स्थिति है हमारे सिपाहियों की। ऐसो शिवराजपुर है, उनका भी नहीं उठ रहा है, पता नहीं क्या स्थिति है उनकी। चलिए ठीक है, पहुंच रहे हैं हम। विकास दुबे अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वालों को गोली मार रहा था। ये सब कुछ चौबेपुर के तत्कालीन एसओ विनय तिवारी के सामने हो रहा था। वो एसएसपी दिनेश कुमार पी को लाइव कमेंट्री सुना रहा था। इसी बीच जब दिनेश कुमार पी ने कहा कि गांव वालों की मदद ले लो, तो विनय तिवारी ने जो तर्क दिए वो साफ तौर पर उसकी साजिश का ही हिस्सा लग रहे थे। उसका जरा वो घायल सिपाहियों का नाम हम नोट कर लो। अच्छा सुनो, गांव का कोई 2-4 पब्लिक के आदमी बुलाओ। सर आपकी गाड़ी आ रही है। हाँ ये आप आ रहे हैं सर? तुम कहाँ हो यार? तू कल्याण, मैं तो पहुंचने वाला हूँ अभी। तो पब्लिक की 2-4 आदमी बुला लो जो बता सके कि साला कौन कहाँ से फायर कर रहा है। तुम्हारे साथ पब्लिक एक भी आदमी नहीं है? कोई नहीं है सर। फोन करके बुला नहीं पा रहे हो तुम पब्लिक को? सर यहाँ सारे संबंध भक्त हैं उसके, एकदम यहाँ कोई नहीं, हम किसी पर भी नहीं भरोसा कर सकते। तो 5 आदमियों को सीधी सीधी फायर मार दी है सर, अब किसको मैं पब्लिक वाले को, सब पब्लिक वाले तो गोली चला रहे हैं। अच्छा तो तुम्हारे कंप्लेन भी तो दिया है किसी ने? तुमने जो कहा मुझसे कि 307 का तहरीर दिया किसी ने। सर कल्याणपुर एसओ साहब आए, हाँ वो दिया गया, लिखा गया है सर, उसी की दबिश में आए। तो वो 307 का वादी को तो बुलाओ। हाँ सर, हाँ सर, बुलाओ जल्दी। कानपुर के एसएसपी दिनेश कुमार पी से बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि इसी बीच 2 और 3 जुलाई की दरमियानी रात को ही एक और कॉल आती है। वो फोन एजीडी ऑफिस कानपुर से आया था और दूसरी तरफ से फोन पर सीओ देवेंद्र मिश्रा के गनर थे। सबको खबर लग गई थी कि गैंगस्टर विकास दुबे ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया है। एजीडी ऑफिस कानपुर ने गनर से पूछा कि सीओ देवेंद्र मिश्रा कहां है। फिर गनर ने जो बताया वो रूह को कपा देने वाला था। हाँ वही सर, रुक जाइए, वही बात करता हूँ। हाँ भैया, सीओ बिल्लो साहब कहाँ हैं? लोकेशन कुछ पता पड़ा? कैजुअलिटी हो गई है। अच्छा, उन्हें लग गई है गोली? हाँ उन्हें गोली लगी है 3-4। अरे 3-4? हाँ पैर में लगी है, पेट पे लगी है 2-3 और सर में लगी। अरे अच्छा ठीक है। और आप उन्हें गनर बोल रहे हैं? हाँ? आप पॉइंट पे गनर बोल रहे हैं? गनर? हाँ हाँ हमरा ही बोल रहा हूँ। हमरा ही बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। और ये कितने बजे की घटना है? ये है अभी 3 घंटा हो गया ना। अच्छा, और कैजुअलिटी किस किस की हुई है? कैजुअलिटी अभी स्पष्ट नहीं कर सकते, एक एसओ शिवराजपुर है, उनकी भी कैजुअलिटी हुई है। डेथ हो रखी है? हाँ। अरे अच्छा, तो बदमाश कहाँ के थे? तुम फ्री हो, बता तो पाओगे ना? बताने में कोई दिक्कत तो नहीं है? जी सर। बता तो पाओगे, फ्री हो ना, बता लोगे? नहीं कोई इमरजेंसी नहीं है अभी, ये वहीं से वो निकलवा रहे थे सब। अच्छा तो ये बताओ, और क्या कहते हैं उससे कि चलो ठीक है, अब क्या कहें, तुम जल्दी में हो। और किसी की तो वो नहीं हुई, गोली लगी है ना बिठूर टूर को? तो टूर में भी लगी है।
अच्छा अच्छा, तो इंस्पेक्टर तो किसका बताया तुमने कैजुअलिटी हो गई है? कौन से इंस्पेक्टर? वो हैं एसओ शिवराजपुर जो थे। वो शिवराजपुर, वो कैजुअलिटी हो गई है उनकी? हाँ अच्छा, और और बदमाश कहाँ के थे? बदमाश कुछ मालूम पड़ा है कहाँ क्या था? क्या बदमाश कहाँ के थे? क्या था मैटर? बदमाश ऐसा था, जो विकास दुबे है वो हिस्ट्री शीटर है यहाँ का, चौबेपुर का। जी तो जी। उसके करीबन 55-60 मुकदमे पहले से चल रहे हैं। तो हाँ उसका ऐसा था कि उसका कोई किसी से वो यहीं आसपास गांव में मारपीट किया होगा। जी जी। तो उसको फिर वो हॉस्पिटल ले गया, पता नहीं क्या हुआ है, तो उसकी मुकदमा लिखा गया था, तो उसके लिए दबिश में आए थे यहाँ। अच्छा, उसमें आए थे और- तो एसओ शिवराजपुर में फोर्स थे हाँ और बिठूर का फोर्स था, चौबेपुर का फोर्स था और सीओ साहब के साथ। जी जी। अच्छा ठीक है, और यहाँ फिर गांव के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी की थी सब। तो उसके बाद जी जी पैदल ही गए थे, यहाँ से करीबन 600-700 मीटर पैदल गए थे। तो जहाँ जी उसका घर पड़ता है जी वहाँ घर के जस्ट सामने ही उसने जेसीबी खड़ी कर रखी थी रोड पे ही। जी जी तो जेसीबी ऐसे लगा रखी थी कि जैसे कोई जा ना सके उधर। दोनों जी जी जेसीबी के डाले दोनों टेक रखे थे। तो जी उससे निकल के जितने, जैसे हम सब लोग 30-35 लोग थे करीबन, तो सब लोग निकल के जेसीबी को पार करके जैसे ही उसके गेट के सामने पहुंचे थे, तो वो छत पे कुछ लोग सो रहे थे। तो वो क्या है, देख के भागने लगे। तो फिर सब इधर से बोले कि देखो वो भाग रहा है। तो वहां से क्या है कि जो उसका घर था उसके साइड से, दोनों साइड से रास्ता गया था और सामने रास्ता आया था। ठीक है ठीक है। तो अब ये क्या है कि जैसे कुछ सिपाही और दरोगा जी और ये सब उधर भागने लगे, कुछ इधर भागने लगे, और कुछ जिस रास्ते गए थे उसी से वापस नहीं, भागे नहीं थे। तब ये बोलने लगे ना कि जैसे ऊपर से वो भाग रहे हैं तो भाग रहे हैं, उसी हाँ। को पीछे से कवर करने के लिए घर को जैसे जाने लगे, तब भी उन्होंने 10 या 15 सेकंड बाद ही करीबन 40-50 राउंड एक साथ फायर किए, क्योंकि वो अरे करीबन 20-25 लोग थे वहाँ। ओके ओके, हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने एक साथ राउंड फायर किए। उसके बाद ही फिर सब लोग इधर उधर भागना स्टार्ट हुए हैं। और जब सब आ गए हैं तो फिर फायरिंग चलती रही है कंटिन्यूअस, करीबन एक सवा घंटे तक फायरिंग चली है। और जो जो वहाँ फंस गया था, जो वहाँ फंस गया था उनके हाथ लग गया, जो भी है लिखा। अच्छा, जो भाग नहीं पाया हाँ, पुलिस जो भी है, तो वहाँ पे उन्होंने उसको ये मान लो कि गोलियां इतनी मारी हैं कि किसी को 6, किसी को 7, किसी को 8 ऐसे लगातार गोलियां मारी हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने 3-4 बम भी फोड़े हैं। अच्छा। हाँ, बम भी फोड़े हैं। फिर अभी करीबन फिर सब पूरा गांव ही अब तो भाग गया, सब गायब हो गए हैं, अब कोई नहीं है गांव। तो आप भी पॉइंट पे थे उस टाइम पे? हाँ, हम तो पॉइंट पे थे, हम उसी गए थे, तो हम वहीं से लौट के आए थे। फिर जो जेसीबी क्रॉस करके, जैसे हम 8-10 लोग थे कि जैसे पूरा 3 रोड थे, तो हड़बड़ी में तीनों तरफ बट गए थे। अच्छा। हाँ, हड़बड़ी में तीनों तरफ बट गए थे। हम थे और कुछ 8-10 1-2 दरोगा और थे, वो सब हम लोग अंधेरे का मौका देके फिर भागना पड़ा मतलब? हाँ, जैसे ही वहाँ एक साथ 40-50 राउंड फायर हुए, तो वहाँ से सब एक साथ वापस भागे हैं। तो कुछ लोग जो जिस रास्ते से गए थे उससे लौट आए, क्योंकि वो रास्ता देखा था। हम भी गए थे तो हम उसी से लौट आए, क्योंकि हमने देखा था वो रास्ता। सीओजी साहब का आपके पास था फिर? सीओजी गाड़ी में रखा था। अच्छा, ये बात थी। ओके। सीओजी गाड़ी में रखा था। तो फोन ऐसा था कि जैसे ही यहाँ आए थे तो वो कुछ ना मोबाइल लिए, कुछ नहीं लिए। एक पर्सनल फोन था उनका, वो लिए, वो पहले से ही पॉकेट में पड़ा था, और चलती गाड़ी में से ही उतरने को हुए थे। फिर हम लोग रोके भी थे, नहीं साहब भी गाड़ी रुक जान दो। तब गाड़ी रुकी है, फिर उतर के तुरंत भाग लिए हैं। उन्होंने नहीं किसी का इंतजार किया है कि कोई हम लोग आए हैं, जो भी किसी का वेट नहीं किया है। हम लोग भी फिर पीछे पीछे जाके उनके पास में पहुंचे हैं। और एक बिल्लौर से भी हमारे साथ गनर था, वो भी साथ में जब पहुंचे हैं। और फिर उसके बाद वो तो बाद में ये मान लो बच के आया है वहां से, ये है वो तो बाद में आया है वो। चलो, घटना बड़ी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है, क्योंकि करीबन 7 सिपाही कैजुअलिटी हुई है और 3 या 4 दरोगा की और एक। अच्छा, आपने ये खत्म हो गए हैं इतने लोग? हाँ, 7 तो सिपाही शायद खत्म हुए हैं। अरे 7 सिपाही और दरोगा 2-3? हाँ, 3 दरोगा हुए हैं शायद खत्म, और एक सीओ साहब हैं, और बाकी शायद 4 या 5 लोगों के गोली भी लगी है, जो जिनके। अरे बाप रे।
चलो ठीक है, ओके, ठीक, ओके। तो सीओ देवेंद्र मिश्रा को गोली लगी थी और बाकी पुलिस वाले भी तड़प रहे थे। गनर ने करीब 7 मिनट तक उस दर्दनाक कहानी को सुनाया। कानपुर कांड से जुड़े वायरल हो रहे ऑडियो में उस जख्म को आप महसूस कर सकते हैं जिसे विकास दुबे ने दिया था। एसएसपी दिनेश भी परेशान थे। उन्होंने फिर एसओ विनय तिवारी को फोन किया और पूछा कि तुम ठीक तो हो, कितने लोग गोली चला रहे हैं? कौन बोल रहे हो भाई? सर मैं बोल रहा हूँ विनय। एसओ बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो ये टोटल कितने लोग गोली चला रहे हैं? सर 5 से 7 आदमी होंगे, बहुत अधिक होंगे, 10 के होंगे। घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अच्छा, उसी के घर के अंदर से चला रहे हैं? हाँ सर। अब अंधेरे में समझ में नहीं आ रहा सर, गोली आ किधर से रही है। घर कंजेस्टेड गांव में, बीच गांव में घर है सर, तो क्लियर कर पाना मुश्किल है कि गोली किधर से आ रही है। आसपास के घरों से भी हल्ला आ रहा था। अच्छा सर। तो उनको पता था पुलिस फोर्स नहीं है? सर हाँ पता था, पुलिस फोर्स है, बिल्कुल क्लियर था। जानकारी लीक करने वाले जेल में हैं, कुछ जांच के घेरे में हैं। इंतजार कीजिए, सबको मिलेगा इंसाफ। कैमरामैन गुलजार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन उसकी दरिंदगी की दास्तां आज भी रोंगटे खड़े कर देती है।